नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम टीसीएस के बायबैक के बारे में बात करेंगे। जब कंपनी के पास फ़ंड बहुत ज़्यादा होता है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास एक्सेस अमाउंट में फ़ंड होता है, तो कंपनी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाती है। तो कुल मिलाकर जो बायबैक होता है हम सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है टीसीएस का वो 3,800 रुपये चल रहा है। बायबैक में कंपनी 4,500 रुपये में ख़रीदेगी। मान लीजिए उसका रेट अभी फ़िलहाल 3,800 चल रहा है और आपके पास 3,800 के प्राइस में शेयर रखा हुआ है, तो हर एक शेयर के लिए 700 रुपये कंपनी दे दी। अगर आपके पास 100 शेयर है तो हमेशा जो पुराना डेटा देखा गया है उसमें कंपनी 80 से 90 शेयर ले लेती है और कई बार तो पूरे शेयर भी ले लेती है। तो मतलब कुल मिला के आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इसके कुछ नियम कानून हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दो कैटेगरी। एक कैटेगरी जो होती है वो 2 लाख के ऊपर की कैटेगरी होती है, जिसको HNU कैटेगरी बोलते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें 2 लाख रुपए से कम की कैटेगरी होती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए होती है। कुल मिला के अगर देखा जाए अभी जो फ़िलहाल प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आप 2 लाख रुपए के कम के शेयर लीजिए, मतलब 40 से 45 शेयर के आसपास आते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपको बायबैक तो मिलेगा पर परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है तो केवल 10 से 20 शेयर का ही आपको बायबैक मिलेगा। तो एक तरीके से 2 लाख रुपए से कम के शेयर लेना चाहिए। बायबैक की जो डेट है, रिकॉर्ड डेट है, मान लीजिए 10 फरवरी है तो उसके 1-2 दिन पहले से आपको वो शेयर को ख़रीदना होगा। पर हम ये शेयर कब खरीदें, टीसीएस का शेयर को कब खरीदें? देखिए, बायबैक की अगर एक्स डेट आती है या रिकॉर्ड डेट आती है और आप सोचते हैं कि मैं 2 दिन पहले इस शेयर को ख़रीद लूँ, तो कुल मिला के बात ये होगी कि उसका जो प्राइस है वो 4,500 तो नहीं पहुँचेगा पर 4,400 4,300 तक चला जाएगा। जबकि फ़िलहाल अभी 3,800 चल रहा है। अगर आप 4,000 रुपये में भी लेते हो तो 500 रुपये का फ़ायदा हर एक शेयर में। तो इस तरीके से ये चीज़ को ध्यान रखिए। 2-3 महीने में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा के शेयर रखे हुए हैं तो आप उसको 2 लाख से कम में लाइए, क्योंकि जिस दिन रिकॉर्ड डेट रहेगी, एक्स डेट रहेगी, उस दिन आपके डीमेट अकाउंट में 2 लाख से कम के शेयर होने चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा के शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में तो आपको बहुत ही कम शेयर पर बायबैक मिलेगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करिए। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। शेयर कभी भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से डिविडेंड के लिए एक एक्स डेट होती है उसी तरीके से एक रिकॉर्ड डेट आएगी, तब तक आपके डीमेट अकाउंट में वो चीज़ रहना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इससे अगर शेयर का प्राइस 4,500 के ऊपर चला जाए तो क्या होगा? देखिए, जीवन में या लाइफ में हर चीज़ बैलेंस चलती है। कंपनी ने कैलकुलेशन करके ही 4,500 का बायबैक देने का ऐलान किया, मतलब उतना पहुंच ही नहीं सकता। और अगर लोग ख़रीदना स्टार्ट कर दीजिए, मान लीजिए 5-6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ गए, तो उसका जो प्राइस है वो 3,800 से बढ़कर 4,400 हो जाएगा। फिर 4,400 जैसे ही पहुँचेगा तो लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इसलिए नहीं खरीदेंगे कि ऑलरेडी बायबैक मिलने वाला है 4,500 का, और हम इतने महंगे रेट में क्यों खरीदें। तो इस वजह से 4,500 नहीं पहुंच सकता दोस्तों, अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।